नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल आपका अपना राज में। दोस्तों, रात, अंधेरा और खामोशी, ये तीन चीजें इंसान के डर को सबसे ज्यादा जगा देती हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब रात बहुत शांत हो जाती है तो अपने ही कदमों की आवाज अजनबी सी लगने लगती है, और कभी-कभी ऐसा भी लगता है जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो, पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी ही रात की है। एक सुनसान सड़क, ठंडी हवा और एक आदमी जो बस अपने घर लौट रहा था। लेकिन उस रात उसने रास्ते में किसी को देखा। एक औरत जो बस खड़ी थी, चुप, बिल्कुल चुप। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके बाद जो हुआ उसने उस आदमी की पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, आज की कहानी है वो कौन थी, काली सड़क की औरत। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वो शायद आपको भी कुछ देर के लिए खामोश कर दे। तो लाइट हल्की कर लीजिए, आवाज थोड़ा बढ़ा लीजिए और ध्यान से सुनिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना रमेश के साथ हुई थी, एक साधारण आदमी जो ना बहादुर था ना बहुत डरपोक, बस एक आम इंसान। उस रात के बाद जब उसने साइकिल का पेडल अपने आप घूमते देखा और पीछे ठंडी सांस महसूस की, उसकी नींद कई रातों तक गायब रही। रात होते ही उसे लगता जैसे कोई आंगन में चल रहा है, धीरे धीरे, मिट्टी पर घिसटते कदम। कभी साइकिल की घंटी अपने आप बज जाती, ट्रिन, इतनी हल्की जैसे किसी ने उंगली से छुआ हो। रमेश उठकर बाहर जाता, पर आंगन खाली, सिर्फ हवा और कोने में रखी साइकिल जो कभी कभी हल्की सी हिल जाती थी, बिना हवा के। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही शाम होती उसका मन घबराने लगता। एक दिन उसने हिम्मत करके उसी सड़क पर फिर जाने का फैसला किया। गांव के लोग मना करते रहे, पर उसके मन में एक सवाल था जो बार बार उठता था। वो कौन थी? उस रात वो अकेला नहीं गया, उसका दोस्त महेश भी साथ था। दोनों पैदल ही निकल पड़े। सड़क वही थी, पेड़ वही थे, हवा भी वैसी ही ठंडी। लेकिन उस रात एक अजीब खामोशी थी। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, सिर्फ पत्तों की बहुत हल्की सरसराहट। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। करीब आधा घंटा बीत गया, कुछ नहीं हुआ। महेश हंसने लगा। देखा, बेकार का डर था। रमेश कुछ बोलने ही वाला था, तभी दूर सड़क के मोड़ पर कुछ सफेद सा दिखा। दोनों रुक गए। वो फिर वही औरत थी। इस बार वो सड़क के बीच खड़ी थी, हिल भी नहीं रही थी। महेश ने धीमे से कहा, कोई औरत होगी, चल पूछते हैं। पर रमेश का गला सूख गया था, उसे वही ठंडी सिहरन महसूस होने लगी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। जितना पास आते गए हवा उतनी ठंडी होती गई। और फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई रो रहा हो। सिसकियां, बहुत धीमी। महेश ने आवाज लगाई, कौन है? रोने की आवाज बंद, औरत बिल्कुल स्थिर। फिर धीरे धीरे उसका सिर उठा। बाल चेहरे पर ही थे, पर इस बार एक अजीब बात दिखी। उसके पैरों के पास मिट्टी गीली थी, जबकि उस दिन बारिश नहीं हुई थी। रमेश ने महेश का हाथ पकड़ लिया, चल वापस चलते हैं। दोनों मुड़ने लगे, तभी पीछे से बहुत हल्की पर साफ आवाज आई, रुको। दोनों के कदम वहीं जम गए। आवाज इतनी धीमी थी जैसे हवा में फुसफुसाहट। महेश ने धीरे से पीछे देखा, और उसी पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, रमेश, उसके पैर। रमेश ने हिम्मत करके देखा। उस औरत के पैर पूरी तरह उल्टे थे, और सबसे डरावनी बात, वो चल नहीं रही थी, फिर भी धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी, जैसे जमीन खुद उसे खिसका रही हो। दोनों भागे, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। काफी दूर जाकर
जब दोनों रुके तो पीछे कोई नहीं था। सड़क खाली, सन्नाटा, लेकिन मिट्टी में दो जोड़ी पैरों के निशान थे, एक रमेश और महेश के और दूसरी उल्टे पैरों की, जो उनके बिल्कुल पीछे तक आए थे। उस दिन के बाद महेश भी कई दिनों तक बीमार रहा और रमेश ने कसम खा ली कि वो उस सड़क की तरफ कभी नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 1 महीने बाद गांव में एक नया आदमी आया, शहर से। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। लोगों ने उसे मना किया, पर वो हंसता रहा। एक रात वो उसी सड़क से गया और सुबह उसकी साइकिल सड़क किनारे मिली, पर वो आदमी कभी नहीं मिला। बस मिट्टी में उल्टे पैरों के निशान बहुत दूर तक जाते हुए दिखे। और उस दिन के बाद रात में कभी कभी 2 नहीं 3 कदमों की आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे, जैसे अब वो औरत अकेली नहीं रही। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, वो कौन थी काली सड़क की औरत। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या सच में वो औरत सिर्फ एक कहानी है, या आज भी कहीं सुनसान सड़कों पर कोई किसी का इंतजार कर रहा है? कभी देर रात को जब सड़क बिल्कुल खाली हो और हवा ठंडी चल रही हो, तो जरा पीछे मुड़कर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चुपचाप आपके कदमों के पीछे चल रहा हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो और सुनते समय आपको डर या सिहरन महसूस हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और रहस्यमयी और डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और हां, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और एक नए डर के साथ। तब तक रात में सुनसान रास्तों से थोड़ा संभल कर गुजरिएगा।